का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सिटी 60 का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से एक बड़ी खबर। जयपुर जिले में कल का अवकाश घोषित किया गया है। सर्दी के सितम को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं जो है उनके लिए यह अवकाश घोषित किया गया है। 14 जनवरी का जयपुर जिले में मकर संक्रांति का अवकाश है ही, और ऐसे में अब 15 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के अनुमोदन के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। तो जयपुर वासियों के लिए, खासतौर पर जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए यह अच्छी खबर है। कल का अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर के अनुमोदन पर आदेश जारी हुए हैं। सर्दी के सितम को देखते हुए कल का अवकाश जयपुर जिले में घोषित किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए ये छुट्टी जो है वो कल के लिए दी गई है, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश है। तो ऐसे में अब जो बच्चों के स्कूल हैं वो 15 जनवरी को ही सीधे खुलेंगे। सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, कल का अवकाश घोषित हो गया है, तो यानी स्कूली जो बच्चे हैं उनके लिए एक तरीके से अच्छी खबर है मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए। देखिए, इस समय राजस्थान में जो शीतलहर है या सर्दी का सितम है वो देखने को मिल रहा है। सूर्यदेव दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, मावठ पड़ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, बारिश का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में जो शनिवार का जो दिन गया उस दिन तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ा, लेकिन अब शायद मौसम विभाग, जिला कलेक्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ कह सकते हैं कि एक बैठक के बाद में ये निर्णय लिया है कि कल जयपुर जिले के में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश, वो जयपुर जिला कलेक्टर के ने इनका अनुमोदन कर दिया है। और उसके बाद में शिक्षा विभाग ने यहाँ पर आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, राजस्थान में अभी जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग का जो 15 जनवरी को एक नया वेदर सिस्टम है फिर एक्टिव होने की संभावना जताई गई है, जिसका प्रभाव उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसे में कल का अवकाश घोषित कर दिया है। नौनिहालों को ये राहत दी है। हालांकि कुछ स्कूल ने कई जगह सेकंड सैटरडे का छुट्टियों रहती है, लेकिन स्कूल खुले थे और उन्होंने 13 जनवरी का अवकाश उन्होंने स्कूल संचालकों ने खुद अपने स्तर पर करा था। तो ऐसे में 14 जनवरी का मकर संक्रांति, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल होता है जयपुर में पतंगबाजी का, तो जिला कलेक्टर की ओर से 2 अवकाश जो सालाना अवकाश घोषित किए जाते हैं उसमें 14 जनवरी का अवकाश था। तो ऐसे में 13 और 14 जनवरी का अवकाश रहेगा, और 15 जनवरी को फिर से एक बार मौसम विभाग से और शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट से चर्चा के बाद तो हो सकता है कि यदि वेदर एक्टिवेट होता है और मौसम बिगड़ने की संभावना रहती है और सर्दी शीतलहर चलने की संभावना रहती है, तो फिर से एक बार चर्चा करने के बाद इस अवकाश को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर जिले की सरकारी और प्राइवेट जो स्कूल है उसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक है अवकाश है वो घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर नौनिहालों को राहत मिलेगी। बड़ी चीज है कि जयपुर में पतंगबाजी का दौर रहता है। मौसम ने 2 दिन से बारिश होने से पतंगबाजी का पूरा माहौल है वो बिगाड़ रखा था। यदि कल सूर्यदेव थोड़े से दर्शन देते हैं तो जयपुर राइट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको पतंगबाजी का शौक है, जो अपना शौक पूरा करने के लिए, उनको 2 दिन यहाँ पर मिलेंगे। हालांकि फिर से एक बार मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि 15 तारीख को फिर से एक वेदर है वो एक्टिव हो सकता है। तो ऐसे में मौसम बिगड़ सकता है, उसका प्रभाव जयपुर संभाग में भी पड़ेगा, उदयपुर में भी पड़ेगा। तो ऐसे में फिर से चर्चा के बाद इस अवधि को, इस म्याद को है वो बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से चर्चा के बाद अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो मौसम को देखते हुए। ठीक है, और साथ के साथ ये आदेश की कॉपी भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जी राजस्थान के टीवी स्क्रीन पर आप ये आदेश की कॉपी देख रहे हैं, जिसमें कल के लिए अवकाश बच्चों के लिए घोषित किया गया है, और फिर उसके बाद 14 जनवरी का भी मकर संक्रांति का अवकाश होगा। दीपक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।